हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लेके आ चुके हैं रिमझिम सीरियल न्यू अपडेट आप सभी के लिए। रिमझिम सीरियल के अभी के टाइम में तो महा ट्विस्ट आ रहे हैं और यहीं पे आने वाला है एक बड़ा धमाका, क्योंकि अब होने वाली है कहानी में रानी माँ की एंट्री। और रानी माँ अब रिमझिम को रियासत सौंपती हुई नजर आएगी, रिमझिम को रानी बनाते हुए नजर आएगी। यहाँ पे समीर के ड्रामे का भी अंत कर देती है और इन सब के बाद मोहिनी सा के तो पूरे तरह से होश उड़ जाते हैं। लेकिन इन सब से पहले घटनाएं कुछ अलग ही मोड़ ले चुकी होती है। होली फंक्शन में सबके सामने रिमझिम ये कबूल कर लेती है कि समीर और उसकी शादी झूठी थी। रिमझिम यहाँ पे कह देती है कि समीर उसका पति नहीं है और रिमझिम और समीर दोनों का रिश्ता बस एक झूठ है। ये सब कुछ सुनकर दादाजी गुस्से में लाल हो जाते हैं और रिमझिम को कभी माफ़ ना करने की बात कह देते हैं। ये सब कुछ दोस्तों समीर और मोहिनी सा इन दोनों की चाल थी और वो दोनों अपनी चाल में कामयाब भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे सबके सामने साबित हो जाता है कि रिमझिम और समीर दोनों का रिश्ता ही नहीं रहा। तो आखिर किस हक से रिमझिम महल में रहती? रिमझिम तो अपने भाई अवी के सुरक्षा के लिए ही महल में ठहरी थी, लेकिन समीर तो पहले ही अवी को रिमझिम और महल से दूर भेज देता है। होली के फंक्शन के बीच जब सारे घर वाले होली के त्यौहार में बिजी होते हैं, रंगों में डूबी होते हैं, तब यहाँ पे समीर एक बड़ा और भयानक प्लान बना लेता है रिमझिम को घर से निकालने का। क्योंकि समीर की असली मोहब्बत और कोई नहीं बल्कि अमायरा है, जो कि अब उसकी ज़िंदगी में वापस लौट के आ चुकी है। यहाँ पे समीर रिमझिम के साथ तो धोखा कर रहा है, लेकिन वो अमायरा के साथ रहना चाहता है। यहाँ पे समीर ने बड़ी ही चालाकी से रिमझिम के साथ प्यार का ड्रामा किया और उसका भरोसा जीता। यहाँ पे समीर ने तो ठान लिया था कि रिमझिम खुद अपने मुंह से बताएगी कि उनका रिश्ता झूठा है। और यहाँ पे रिमझिम सबके सामने कबूल भी कर लेती है, सबके सामने बोल देती है कि समीर और उसका रिश्ता झूठा है। अब ये सच सामने आते ही यहाँ पे समीर अपने चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान लाता है और रिमझिम को अपने घर से बाहर निकाल देता है। समीर की ये सारी बातें सुनकर रिमझिम अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिमझिम को लगा था कि समीर अब पूरी तरह से बदल चुका है और अब रिमझिम से प्यार करने लगा है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी ताकि समीर अमायरा के साथ शादी कर सके। वही कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अस्पताल में जो सालों से बीमार पड़ी, कोमा में गई थी रानी माँ, उन्हें होश आ जाता है और यहाँ पे रानी सा अब घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो अब घर आने वाली है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जिस रिमझिम को उन्होंने रानी सा बनाया था, उसी रानी सा को अब समीर घर से बाहर निकाल रहा है। वक्त रहते रानी सा वहाँ पे पहुँचती है और रिमझिम का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाती है और यहाँ पे सबके सामने ये ऐलान कर देती है कि रिमझिम इस राज्य की नई रानी सा है और नई रानी सा को कोई भी महल से नहीं निकाल सकता। वही आने वाले दिनों में महल का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। ऐलान करने के बाद कुछ लोग यहाँ पे रिमझिम को रानी सा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो कुछ मोहिनी के साथ होते हैं और अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे समीर और मोहिनी सा के मन में बदले की आग पूरी तरह से भड़क चुकी होती है। समीर यहाँ पे बाहर से तो शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिमझिम के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे समीर चाहता है कि रिमझिम खुद ही इस राजगद्दी का बोझ ना संभाल पाए और हार मान के यहाँ से चले जाए। वही मोहिनी सा भी उसे उकसाती है कि अगर रिमझिम यहाँ पे रानी बनी रही तो अमायरा कभी भी इस घर की बहू और तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। वही दूसरी ओर रिमझिम, जो अभी तक अपने भाई अवी के सुरक्षा के लिए लड़ रही थी, अब राजपाट में लग चुकी थी। रानी माँ राजपाट की बारीकियां उसे सिखाती है।
रानी माँ रिमझिम को ट्रेनिंग देती है कि कैसे एक रानी को फैसले लेना चाहिए और किस तरह से अपने दुश्मनों की चालों को समझना चाहिए। धीरे धीरे रिमझिम में एक नई आत्मविश्वास की शक्ति आ जाती है और वो अब ठान लेती है कि वो किसी के भी धोखे का शिकार नहीं बनेगी और ना ही कभी भी अपने प्यार की कमजोरी को अपने ताकत पर हावी होने देगी। वहीं दूसरी ओर समीर भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो तुरंत ही अमायरा को महल में ला लेता है और सबके सामने ये जताने लगता है कि अमायरा ही उसकी पत्नी है। वहीं अमायरा भी रिमझिम को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वहीं महल में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने लगता है तो वहीं दादाजी अब भी रिमझिम से बहुत नाराज़ है और इसी वजह से रिमझिम को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलने पड़ती हैं और इसी बीच एक नई घटना सामने आने वाली होती है। समीर ने अविक को दूर भेज दिया है और इसके पीछे भी एक बड़ा राज छुपा है और तभी रिमझिम को ये समझ आ जाता है कि समीर की साजिश सिर्फ रियासत हासिल करने तक ही नहीं बल्कि पूरे प्रॉपर्टी को हासिल करने की, सब कुछ अपने तरफ करने की है। ऐसे में अब रिमझिम समीर के खिलाफ और उसके बुआ माँ के खिलाफ चुपचाप सबूत जुटाने लग जाती है। वैसे दोस्तों अब आगे के एपिसोड में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आखिर किस तरह से समीर और मोहिनी सा का पर्दाफाश करते हुए नजर आएगी रिमझिम। वही दोस्तों क्या अब आने वाले एपिसोड में दादाजी को समीर और बुआ माँ की असली सच्चाई पता चलेगी या नहीं? क्या उसे कभी रिमझिम के प्यार का एहसास होगा या फिर वो हमेशा ही अपने घमंड और गुस्से में ही जीता रहेगा, उसे कभी भी रिमझिम के प्यार की एहसास नहीं होगा? आने वाले एपिसोड में सत्ता और प्यार की ये जंग और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। वहीं धीरे धीरे रिमझिम को इस बात का एहसास होता है कि राजगद्दी पे बैठना जितना ज़्यादा सम्मान की बात है उतनी ही ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। रानी माँ हर दिन रिमझिम को अपने साथ दरबार में बिठाती है, उसे प्रजा की फरियाद सुनाती है और फैसला लेने में मदद करती है और यहीं पे पहली बार रिमझिम अपने डर से ऊपर उठकर आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे बोलती है और इससे प्रजा भी रिमझिम को अच्छे से समझने लगती है। प्रजा के बीच रिमझिम की छवि एक दयालु और समझदार रानी सा की होती है और यही बात समीर और मोहिनी सा दोनों को सबसे ज़्यादा चुभती है और इसी के चलते समीर एक नई चाल चलता है और रियासत के कुछ पुराने मंत्रियों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और पूरी प्रजा में ये खबर फैलाता है कि रिमझिम को रानी सा का कोई भी अनुभव नहीं है और इस वजह से प्रजा को बहुत नुकसान भी हो सकता है। वहीं अमायरा भी दरबार में सबके सामने मीठी मीठी बातें करके सबका दिल जीतने की कोशिश करती है ताकि वो धीरे धीरे सबके सामने इस घर की असली रानी सा बना सके। वही रिमझिम अब समीर के धोखे के बाद पहली वाली रिमझिम नहीं रही, अब वो हर धोखे को अच्छे से समझने लगी है और इसी बीच यहाँ पे रिमझिम को ये पता चलता है कि अविक को राजमहल से दूर करना, रिमझिम से दूर करना, ये सिर्फ साजिश थी समीर की ताकि वो सब कुछ अपने मर्जी से कर सके और आसानी से रिमझिम को अपने घर से बाहर निकाल सके। और यहाँ पे रिमझिम के सामने बड़ा सच आता है कि किस तरह से जानबूझ के अविक को उससे दूर रखा गया ताकि आसानी से इस प्रजा को धोखा दे सके और यहाँ पे समीर राजा बना रह सके। वहीं दूसरी ओर रानी माँ को जब होश आता है तब रानी माँ की फाइल्स भी रिमझिम को मिल जाती है और उसे देखकर उसे पता लग जाता है कि रानी माँ को जानबूझ के कोमा में रखा गया था। वो तो काफ़ी दिनों पहले खुद ठीक होके आ जाती लेकिन जानबूझ के कोमा में रखा गया था ताकि वो ठीक ना हो सके। रिमझिम को पता लगता है कि इन सारे हादसे में अंदर का ही कोई शामिल था। सारी सच्चाई पता लगाने के बाद शक की सुई धीरे धीरे मोहिनी सा के ओर ही घूमने लगती है।
वहीं इसी से सारे राज खुल जाते हैं कि किस तरह से मोहिनी शाह ने रानी शाह को कोमा में रखा था दवाइयों के ज़रिए। वहीं दोस्तों, अब क्या रिमझिम किस तरह से सबके सामने मोहिनी का पर्दाफाश करेगी? लेकिन समीर की बुआ शाह का इतना बड़ा सच सामने लाने के बाद क्या अवीक सुरक्षित रहेगा या फिर समीर अपने ही चाल में फंस जाएगा? यहाँ पे रानी माँ ठीक तो हो चुकी है, भले ही ठीक ठाक लग रही है, लेकिन उनकी आंखों में संदेह साफ तौर पे दिख रहा होता है। रिमझिम ये तो अच्छे से समझ चुकी है कि ये सिर्फ राजगद्दी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि सच्चाई और गलत की लड़ाई है। यहाँ पे रिमझिम पूरी तरह से ठान लेती है कि रानी माँ पे हुए हमले और अवीक को उससे दूर करने का सच सबके सामने लाके ही रहेगी। ऐसे में रिमझिम चुपचाप पुराने नौकर और पुराने कर्मचारियों से बात करने लगती है। और तभी यहाँ पे रिमझिम को पता चलता है कि हॉस्पिटल में उस दिन सारे कैमरे बंद हो चुके थे और उसी दिन रानी माँ की सारी दवाइयों में अदला बदली हुई थी। उन्हें वो दवाइयाँ दी जा रही थी जिससे कि वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकती, जिससे कि वो हमेशा कोमा में भी रह सकती है। और तभी ये सारी बातें सुनकर रिमझिम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। रिमझिम का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और तभी सारी की सारी बातें रिमझिम रानी माँ को भी बताती है। तब यहाँ पे रानी माँ कहती है कि बिना पुख्ता सबूत के किसी पर भी आरोप लगाना गलत है। लेकिन यहाँ पे रिमझिम भी पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर समीर को पता लगा जाता है कि रिमझिम कुछ बड़ा पुख्ता सबूत जमा कर रही है। वो घबरा जाता है कि अगर उसके मोहिनी बुआ शाह अगर फंस जाती है तो उसका नाम भी सामने आ जाता है। कहानी में हम सभी ने देखा है कि किस तरह से मोहिनी शाह को हर बार बचाता हुआ नजर आता है समीर। ऐसे में अब क्या बड़ी साजिश करेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।